अगर समझ में आ गया है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, तो एक वेक्टर ए है एक्स आई कैप, ठीक, -5xj कैप प्लस 6k कैप, और वेक्टर बी इक्वल टू दिया हुआ है एक्स आई कैप -j कैप प्लस k कैप, और दिया हुआ है कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो कर सकते हो। कैसे होगा बताओ? हाँ, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। और डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हो? आई कैप का आपस में मल्टीप्लाई, फिर जे कैप का, फिर के कैप के कोफिशिएंट का हो जाता है ना। तो x का x में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया? x² -5x और -1 कितना हो जाएगा? +5x प्लस 6 और +1 +6 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, आसानी से सॉल्व कर सकते हो इसको। x² 3 + 3x + 2x + 6 = 0। यहाँ से आप x कॉमन ले लोगे तो x + 3 और 2 कॉमन ले लोगे तो x + 3 = 0। x + 3 एंड x + 2। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? -3 और -2। कर सकते हो ना? अगर लो इस सवाल को, तो फिर हम क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। तो डॉट प्रोडक्ट के बारे में और किसी को कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। अब दूसरा हम लोग देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, या इसी को हम बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। देखो, डॉट प्रोडक्ट में क्या था कि जब दो वेक्टर का आपस में मल्टीप्लाई कर रहे थे तो जो हमारा रिजल्ट आ रहा था वो एक क्या था? स्केलर रिजल्ट आ रहा था, ठीक है। इस बार ऐसा मल्टीप्लिकेशन है कि रिजल्ट जो आएगा वो स्केलर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? वेक्टर होगा। और अगर वेक्टर है तो हमको क्या चाहिए? उसका मैग्नीट्यूड भी मालूम होना चाहिए और उसका डायरेक्शन भी मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर दो वेक्टर हैं, मान लो ये दो वेक्टर हैं, एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी, इनके बीच एंगल मान लो क्या है? थीटा है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू होगा ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में क्या था? कॉस थीटा था, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा? साइन थीटा होगा। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। डायरेक्शन भी चाहिए, तो डायरेक्शन के लिए हम क्या लेते हैं? डायरेक्शन को कौन बताता है? कौन सा वेक्टर डायरेक्शन को बताता है? यूनिट वेक्टर बताता है, ठीक है। हमने ले लिया यूनिट वेक्टर एन कैप। जो भी आएगा ये सिर्फ क्या बताएगा हमको? डायरेक्शन, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। तो इसका जो भी रिजल्ट आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या है? ए बी साइन थीटा। एन कैप क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है। बोलो, बात समझ में आई? और जरा एन कैप के बारे में बात करते हैं। क्या बताएगा ये? डायरेक्शन बताएगा। अच्छा, डायरेक्शन किधर होता है भाई? तो देखो, ये वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होगा और वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होगा, याद रखना। ये जो रिजल्ट आ रहा है, इस रिजल्ट का जो डायरेक्शन होगा वो इस वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होगा और वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अच्छा, ये कब हो सकता है? इसको हम कह सकते हैं कि मान लो वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए और बी इस प्लेन में है, ठीक है। तो अब इसके ऐसे लंबवत परपेंडिकुलर अगर कोई वेक्टर ले लें, ठीक है, तो वो एन कैप हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अरे ये बात समझ में। तो एन कैप जो होगा वो एक्चुअल में क्या होगा कि जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी है उस प्लेन के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, परपेंडिकुलर
to the plane in which vector A and vector B lies। ठीक है, ये जिस वेक्टर ए और वेक्टर बी जिस प्लेन में है, ठीक है, उस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब ध्यान दो, इस प्लेन में वेक्टर ए है, ठीक है, तो देखो इसके परपेंडिकुलर इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, नहीं हो सकता है? मान लो ये प्लेन है, ठीक है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये तो होगा, तो एक डायरेक्शन तो ये हो गया और एक डायरेक्शन तो इधर हो गया, तो ये वाला डायरेक्शन होगा कि ये वाला, यानी इस प्लेन के बाहर, इस प्लेन के अंदर। अब इसके लिए हम एक रूल लेकर आएंगे जिसको बोलेंगे राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। हम अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ लेके जाएंगे। अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को मोड़ेंगे किधर से किधर, वेक्टर ए से बी, वेक्टर ए से बी। ऐसे मोड़ेंगे तो बी से ए हो गया, ऐसे मोड़ा तो ए से बी हो गया, ठीक है। तो हम वेक्टर ए से बी की ओर, जो पहले होगा उससे दूसरे की तरफ, वेक्टर ए से बी की ओर मोड़ा, वेक्टर ए से बी की ओर। तो ये जो थंब है, ये जो अंगूठा है, ये जिस डायरेक्शन में होगा वही रिजल्टेंट वेक्टर का क्या होगा, डायरेक्शन। यानी ये जो वेक्टर है ये है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। बात समझ में आया? अब जरा हमको बता दो कि अगर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए निकालना रहता, ठीक है, तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए निकालते तो बी ए साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाता। अब बताओ, इसके मैग्नीट्यूड और इसके मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है भाई, ए का बी में मल्टीप्लाई करो चाहे बी का ए में। लेकिन अब अगर इसका यूनिट वेक्टर ले एन का, तो जरा सोचो क्या इसी के इक्वल होगा क्या? हाँ, अब हमको किधर से, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, किधर से किधर जाना है, बी से ए की तरफ, ठीक है। तो जब बी से ए की तरफ जाओगे तो अब इस बार अंदर की ओर गया ना, अब ये जो अंदर की तरफ वेक्टर है ये वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो क्या है, सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? तो हम लिख सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। डॉट प्रोडक्ट में क्या था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, क्योंकि वहां पर डायरेक्शन नहीं था, सिर्फ मैग्नीट्यूड था। बात समझ में आया? तो यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट में अगर आपने क्या किया, क्रम चेंज कर दिया, ठीक है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन ठीक क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है? नोट करो इतना। अब जैसे डॉट प्रोडक्ट में हम लोगों ने देखा था यूनिट ऑर्थोगोनल जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनका आपस में डॉट प्रोडक्ट करने पर क्या रिजल्ट आता है, वैसे ही हम क्रॉस रिजल्ट देखेंगे, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट करने पर क्या रिजल्ट आता है, ये तो हम जानते ही हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप होता है, और ये एन कैप ए और बी दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और कैसे होगा, राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का मतलब हो गया, ये आपका क्या हो गया, आई कैप, ये क्या हो गया आपका जे कैप, ये हो गया आपका के कैप। सबसे पहले देखते हैं आई कैप क्रॉस आई कैप, ठीक है। तो आई इंटू इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 इंटू 1 और साइन
बताओ दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 0 अंश होगा, तो साइन 0 अंश। अब साइन 0 अंश का मान 0। अब 0 वेक्टर का तो कोई डायरेक्शन का कोई मतलब है नहीं, ठीक है ना, ये आ गया 0। वहीं पर डॉट प्रोडक्ट हम लोगों ने किया था तो कितनी वैल्यू आई थी, 1 आई थी, ठीक है। ऐसे ही जे कैप क्रॉस जे कैप कितना आ जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच एंगल कितना है, 0 है, तो साइन 0 अंश की वैल्यू क्या होगी, 0। ऐसे ही आ जाओ के कैप इंटू सॉरी क्रॉस के कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब हमको ये बताओ, अगर हम आपसे कहें आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप, ये हो गया 1 इंटू 1 साइन 90 अंश, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगा, आई कैप इंटू जे कैप, आई से जे की तरफ, और ये आपका डायरेक्शन हो गया किसके डायरेक्शन में, जे यानी के कैप के डायरेक्शन में, तो आपका डायरेक्शन क्या आ गया, के कैप। समझ में आया कि नहीं है। अच्छा, ये इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 1, तो ये एग्जैक्ट क्या आ गया, के कैप। क्लियर हुआ। ऐसे ही अगर हम कहें कि जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप, जे से के की तरफ, अच्छा इनका मैग्नीट्यूड तो क्या आएगा, 1 आएगा। डायरेक्शन बस देख लेना है आपको, जे कैप से के कैप की तरफ क्या आएगा, आई कैप। के कैप इंटू आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप, ये के कैप है और ये क्या है, आई कैप। किधर से किधर जाना है, के से आई की तरफ, ठीक है। डायरेक्शन क्या आ गया, जे कैप। बोलो बात समझ में आया। ये क्या है, ये के कैप है ना, और ये क्या है, आई कैप है, तो हमको किधर से किधर जाना है, के कैप, तो के से आई की तरफ जाओगे तो ये अंगूठा किधर जाएगा, जे कैप। बोलो क्लियर हुआ। अरे ये बात समझ में। और जरा ऐसे ही तो बता दो हमको कि अगर जे कैप इंटू आई कैप रहता तो जे कैप इंटू आई कैप बराबर क्या होता, जो ही इसको चेंज करेंगे रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस के कैप, ठीक है। इसको आप समझ भी सकते हो कि जब हम क्या करें, जे कैप से आई कैप की तरफ जाएं, जे कैप से, तो जे से आई इस डायरेक्शन में जाएंगे ना, तो जेड का ये डायरेक्शन पॉजिटिव आना है, तो ये डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऐसे ही इसको अगर क्या करो, चेंज कर दो, के कैप क्रॉस जे कैप कर दो, तो क्या आ जाएगा, माइनस आई कैप। ऐसे ही इसको चेंज कर लो, आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप बराबर क्या हो जाएगा, माइनस जे, ठीक है। क्या कोई आसान तरीका नहीं है आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। ये गोला एक बना लिया, ठीक है ना। देखो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाओगे, सुई की घड़ी की दिशा में जाओगे तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे, सुई की घड़ी की विपरीत दिशा में, तो नेगेटिव वैल्यू। कैसे, देखो आई कैप जे कैप, ये क्लॉकवाइज है ना, आई कैप जे कैप, के कैप है, जे कैप क्रॉस के कैप क्या आ जाएगा, आई, के कैप क्रॉस आई कैप क्या आ जाएगा, जे कैप, ठीक है। लेकिन जरा इसका उल्टा चलो, अगर हम कहें जे कैप क्रॉस आई कैप तो माइनस के कैप। मैं कहूँ आपसे आई कैप क्रॉस के कैप माइनस जे कैप, आपसे पूछ दिया जाए के कैप क्रॉस जे कैप तो क्या आ जाएगा, माइनस। क्लियर हो रहा है। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ लोगे, ठीक है, तो बड़े आसानी से बता दोगे
कि क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आएगा। क्लियर हो रहा है? सबको समझ में आया? नोट कर लो। चलिए, अब मान लीजिए वेक्टर ए इक्वल टू है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और वेक्टर बी इक्वल टू है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। आपको निकालना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, चलो निकालते हैं। पहले इसका मल्टीप्लाई कर लो, तो आई कैप का आई कैप में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये तो हो गया 0। ठीक है, अच्छा ध्यान देना, मल्टीप्लाई किधर से किधर हो रहा है? वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ। ठीक है ना? अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ए वाई बी एक्स जे कैप इंटू आई कैप है। आप यहाँ पर बना लो आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, तो जे कैप आई कैप उल्टा जा रहे हो ना, तो क्या आ जाएगा? माइनस के कैप। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? ए जेड बी एक्स के कैप इंटू आई कैप, के कैप इंटू आई कैप। सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो क्या आ जाएगा? प्लस जे कैप। बोलो समझ में आया? चलो फिर इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई आई कैप इंटू जे कैप, आई कैप इंटू जे कैप, क्या आ जाएगा? पॉजिटिव में के कैप आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये आया आपका ए जेड बी वाई के कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस जे कैप, क्या आ जाएगा? माइनस आई कैप। ठीक है ना? फिर अब ये लास्ट वाला बच गया आपका। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा ए एक्स बी जेड आई कैप क्रॉस के कैप, क्या हो जाएगा? माइनस जे कैप। ठीक है, फिर आ जाइए ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप प्लस आई कैप। लास्ट वाला क्या हो जाएगा? 0। अब देखो ये क्या आ गया, आई कैप वाले को एक साथ रख लो, जे कैप वाले को एक साथ रख लो, के कैप वाले को एक साथ रख लो। तो आई कैप कहाँ कहाँ है? एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है ना, है एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो देखो आई कैप कॉमन लिया तो यहाँ पर हो गया ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप। बोलो समझ में आया? दोनों को एक साथ ले लिया, इसमें से आई कैप क्या किया? माइनस कर लिया, तो ए कॉमन कर लिया, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। कोई दिक्कत इसमें? फिर देखो अब जे कैप वाला ले लो, जे कैप एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ठीक है, और इस बार तुम इसको पहले लिखना। ठीक है, अभी बताएंगे क्यों पहले लिखना। ए एक्स बी जेड, तब ये माइनस हो जाएगा ना, ए जेड बी एक्स क्या हो जाएगा? जे कैप हो जाएगा। फिर देखो प्लस आ जाओ, अब क्या है? के कैप, के कैप के कैप माइनस कॉमन ले लिया, क्या बच गया? ए एक्स बी वाई माइनस
ए वाई बी एक्स, ये आ गया आपका केक। ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, समझ में आ रहा है? इसको कैसे आप लर्न कर सकते हो, ध्यान से सुनना। ए क्रॉस एक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू, ऐसे बनाना। आई कैप जे कैप के। ए का लिखो, ए का क्या लिख रहे हो, ए एक्स ए वाई ए जे। फिर बी का लिखो, बी एक्स बी वाई बी जे। पहला आएगा आई कैप, ठीक है। तो आई कैप आएगा तो आपको ये लाइन और ये लाइन क्या कर देनी है, छोड़ देनी है, ठीक है। अब बच गया ये ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। समझ में आया? क्या करना है आपको, ये वाली लाइन छोड़ देना है। अब ये जो बच रहा है इसका इसमें ए वाई बी जेड माइनस इसका इसमें ए जेड बी वाई। कोई बोला रहेगा? अच्छा, क्या हो जाएगा ये, आई कैप, ठीक है। अब जे कैप वाला लिखना है, माइनस आगे लगा देना, ठीक है। अब क्या करना, आप इस लाइन को और इस लाइन को छोड़ देना, ठीक है। अब क्या बच गया, ए एक्स बी एक्स ए जेड बी जेड, ए एक्स बी जेड ए एक्स बी जेड ए एक्स बी जेड माइनस क्या हो जाएगा, ए जेड बी एक्स ए जेड बी एक्स। बोलो समझ में आया? ये हो गया आपका जे कैप, ठीक है। अब क्या करना है, के कैप। क्या करोगे, इसको छोड़ दोगे इसको छोड़ दोगे, क्या बच गया, क्या बच गया, ए एक्स बी वाई ए एक्स बी वाई माइनस क्या हो जाएगा, ए वाई बी एक्स। आ रहा है, ए वाई बी एक्स के कैप। बोलो ये रिजल्टेंट आया कि नहीं आया? ठीक है। तो आप क्या करोगे, जब भी वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो सीधे सीधे पहले तुम क्या करना, ऐसे ही एडजस्ट कर लेना और डायरेक्ट तब आप इस रिजल्ट पर पहुंच जाओगे। इतना आपको करने की, एक एक मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो समझ में आया? वो भी जान गए, हाँ।